वर्णन देती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती हैं। जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि जब लंकापति राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था, इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की ताकि वो लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ ताकि मैं अग्नि बाण से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनाना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जी भैया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र भय से कांप गया। पूरी सृष्टि कांपने लगी, स्वर्ग में भी उथल पुथल हो गई। जैसे ही प्रभु श्री राम अग्नि बाण छोड़ने लगते हैं, अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रुकिए प्रभु, रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, 5 तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। अब यह आपके हाथ में है कि आप मुझ पर कृपा करें या फिर मुझे दंड दें। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको बाढ़ चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने को तैयार हूं, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। जब श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा तो लक्ष्मण सहित सभी वानर सेना मुस्कुराने लगी, क्योंकि वे भी जानते थे कि प्रभु श्री राम का हृदय कितना कोमल और दयालु है। क्योंकि उन्हें कभी क्रोध आ भी जाए तो भी वो शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की इस विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, परंतु कृपया करके हमें समुद्र पार करने का कोई दूसरा उपाय बताएं। आपकी अति कृपा होगी। वानर राज सुग्रीव की सेना में नल और नील नाम के 2 महाप्रतापी महाशक्तिशाली वानर उपस्थित हैं। नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें श्राप दिया था कि जो भी वस्तु ये पानी में फेंकेंगे वो नहीं डूबेगी। इसीलिए आज नल और नील को बचपन से मिला श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसीलिए नल शिल्प कला में भी निपुण है। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से बने सेतु के निर्माण में मैं खुद भी सहायक रहूंगा। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ होता है। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते जाते। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है ये सेतु 100 योजन लंबा,
और 10 योजन चौड़ा था, पर ये विशाल राम सेतु 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वो छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर पर बालू लपेटकर उसे पुल पर गिराती थी। प्रभु श्री राम उसे ऐसा करते देख रहे थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी गिलहरी है, जरा उसे मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास